गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुबह सुबह की नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ। वो है नेति क्रिया। नेति क्रिया के नाम से आप ज़्यादातर व्यक्तियों ने इस चीज़ को समझ लिया होगा, जान लिया होगा कि नेति क्या होती है। नेति 3 प्रकार की होती है: रबड़ नीति, सूत्र नीति, जल नीति। और ये है षटक्रम का भाग। हमारे महर्षि पतंजलि मानो, पतंजलि तो सिर्फ सूत्र नीति के बारे में ही दिया है, शायद पूरा मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन महर्षि घेरंड ने छह षटक्रमों की चर्चा की है, जिसमें धोतिर्वती तथा नेति, लोलकी, त्राटक तथा कपालभाति रत्नानि षटकर्माणि समाचरेत्। तो उन 6 षटकर्मों के माध्यम से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। और जब हम इस 6 षटकर्मों के माध्यम से हम हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं तो हमारा शरीर है बिल्कुल कंचन वर्ग का बन जाता है। हमारी काया बिल्कुल से कंचन वर्ग की हो जाती है। जब हमारा शरीर कंचन वर्ग का होता है, हमारे शरीर की शुद्धि होती है, हमारे शरीर की सफाई होती है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, जो आध्यात्मिक हो, सब प्रकार की शुद्धि हमारे शरीर में हो जाती है। और हमारे शरीर के अंदर एक भी प्रकार का कोई भी विजातीय अंदर नहीं रहता है। विशेष तौर से हमारी ये नेति क्रिया है, ये ऊपर से ऊपर, यहाँ से लेकर के विशुद्धि चक्र से लेकर के हमारे सहस्रार चक्र तक की शुद्धि करती है। तो ये शुद्धि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क का जब सफाई होगी, जो शुद्धि होगी, जो शौच होगा, वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि आज सभी को देखने को मिल रहा है कि पहले तो उनका शरीर है जो अस्वस्थ है, और फिर अस्वस्थ शरीर में अस्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो अगर इसको हमें करना है तो हमें इन षटक्रियाओं का अभ्यास जरूर करें। जैसे धोती, जिससे हमारी आंत और पेट की सफाई होती है, जो पित्त वगैरह ये सब प्रकार की चीज़ें हैं उससे ठीक होती है। ये 13 प्रकार की होती है धोती। बस्ती, जिसे एनीमा बोलते हैं, या हमारे गुदा द्वार है, उनकी सफाई होती है। एनीमा मानो, या फिर हल्दी के एक डंठल से उसके बाहर तेल लगा करके ऐसे करके सफाई की जाती है। नेति, हमारे यहाँ के ये अंटे भाग का की सफाई की जाती है। लोल की, हमारे यहाँ पेट की सफाई की जाती है, पूरे पेट की सफाई। लोल की से मतलब लोल की भी क्या है कि 4 प्रकार की होती है: भ्रमर नौली, दाएं नौली, बाएं नौली, मध्य नौली, इस प्रकार से 4 प्रकार की होती है। और त्राटक, त्राटक से हम एक चीज़ को केंद्र बना लेते हैं, या तो बाहरी कोई फूल बना लेते हैं, या कोई पर्वत बना लेते हैं, या और कोई चीज़, जो भी XYZ आप अपनी मूर्ति, इसलिए की मूर्ति भी ले सकते हैं। या जैसे ये जल नीति लोटा है,
इसको भी अपन एक जगह रख करके अपना केंद्र बना सकते हैं। या हमारे ये जो आई कप हैं, इसको हम रख करके हमारी इसकी क्रिया को हम एक केंद्र बिंदु बना सकते हैं। इससे त्राटक हमारी आँखों से एक टक नज़र से देखना है। जब सभी प्रकार की धोती बस्ती नेति सब प्रकार की चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको खुल करके मैं बताऊंगी, सभी वीडियो इसमें डालूंगी। लेकिन मेन बात यही होता है कि जब कोई भी व्यक्ति है छुप छुप करके देखते हैं या शो नहीं करते हैं, सामने नहीं आते हैं, रुचि रहती है कि हम देखें, लेकिन न मालूम कैसी कैसी व्यक्ति हैं, किस प्रकार के दिमाग हैं। नहीं, ये सोचना चाहिए कि अच्छी चीज़ है तो उसे देखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, लेकिन नहीं है विचार। क्योंकि योग को तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो योग को मजाक समझते हैं। आज तो बाहर मौसम भी बहुत ख़राब लग रहा है मेरे को, आंधी शीत तूफान सा आ रहा है, तभी ये मेरे एलर्जी की प्रॉब्लम है। ये मौसम से एलर्जी है और लगभग इतने तो नहीं होती, मेरे ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन नीति क्रिया करे हुए मेरे को कम से कम 12 महीने हो गए, 12 महीने 1.5 साल हो गए। तो मैं सोचती हूँ क्यों न अपने स्वास्थ्य का लाभ लूँ, करें। फिर आता है त्राटक के बाद में कपालभाति। कपालभाति हमारे मस्तिष्क को चमकता है। कपाल मानी मस्तिष्क, भाति मानी चमकाना, कपाल को चमकाना होता है। तो इस प्रकार से ये सट क्रिया है, इसका अलग अलग करके सभी का आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अब हम जल नीति जो ये पानी का लोटा है, ये मैं लेके आई हूँ। एकदम से साफ स्वच्छ पानी होना चाहिए, हमारा साफ स्वच्छ लोटा होना चाहिए। इसमें हम पानी, गुनगुना पानी डालते हैं। उस गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालते हैं। सेंधा नमक डालने का मतलब इस पानी को आइसोटोनिक बनाना। आइसोटोनिक बनाने का मतलब यहाँ हमारे नासिका में जो ये पानी जाएगा, जब एक नाक के छिद्र से हम अपने नाक से पानी को एक नाक से दूसरे नाक में डालेंगे, तो यहाँ क्या है कि ये पानी है जो हमारी त्वचा में एक क्षमता होती है कि वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती है, चाहे क्रीम हो, पानी हो, दूध हो, तेल हो, सबको। तो इसमें नमक डाल देते हैं तो वो उसको ऑब्जर्व नहीं करती है, मतलब इसको आइसोटोनिक बनाते हैं ताकि वो नाक में कोई जलन वगैरह, खुजली वगैरह, कोई दर्द वगैरह न हो। आइसोटोनिक बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा नाक में ये पानी को ऑब्जर्व नहीं करेगी और किसी प्रकार की मतलब समस्या पैदा नहीं होगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। उसके बाद में जैसे मतलब जल नीति करके उसके बाद में हम आई कफ है, इससे अपनी आँखों को धोएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी आँखों की सफाई होगी। तो शुरू करते हैं जल नीति। बहुत दिनों के बाद से कर रही हूँ। आज मौसम तो ख़राब था। मौसम ख़राब होता है या जब नाक में जलन होती है या जुकाम होती है तब नहीं करना चाहिए, इसे नुकसान हो सकता है। और इसके बाद में हमें क्या है कि कपालभाति जरूर करना चाहिए ताकि हमारे नाक से पूरा पानी है वो पूरा निकल जाए। और एक पीछे हमारी नाक को ऐसे जल नीति करने के बाद ऐसे करें ताकि ऊपर जो कपाली में जो थोड़ा बहुत भी पानी अगर रहा है तो वो नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो शुरू करते हैं हम जल नीति क्रिया। बहुत ही अच्छी नीति है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो शुरू करते हैं। इसे बैठ करके भी किया जाता है, खड़े होकर के भी किया जाता है, दोनों तरह से हम कर सकते हैं।
जो नाक हमारी चल रही है, श्वास चल रही है, उस नाक से पहले लेना है। दोनों नाक चल रही है मेरी तो फिलहाल। दोनों नाक चलने का मतलब सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। जिस नाक से हम पानी लेते हैं वो नाक थोड़ा सा ऊंचा रहेगा। दूसरी नाक से लेंगे। ध्यान रहे अपना मुंह खुला रखेंगे, नाक से श्वास नहीं लेंगे, मुंह से श्वास लेना है, नहीं तो आपकी दिक्कत हो सकती है अपनी कपाली में। तो ये हुई जल नीति। इसमें हमारी नाक में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहता है तो ये दिक्कत महसूस हो सकती है। थोड़ा थोड़ा पानी आता रहेगा। एक कपड़ा साथ में रखें, साफ स्वच्छ सफेद कपड़ा। इसके बाद में 5-7 मिनट कपालभाति करते रहें।
भस्त्रिका है, कपालभाति ये करते रहें, ताकि पूरा यहाँ से नासिका से हमारा नाक से पानी है जो पूरा निकल जाए। स्थिति लेंगे, आई कप से हमारी आँखों की सफाई करेंगे। और नाक में जब जलनीति हम करते हैं तो हमारे नाक में जो भी मतलब बाली, नाक का कांटा है उसको निकाल दें, क्योंकि उससे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि न तो नाक में ये हमारी जैसे जलनीति लोटा है इसका वो मुँह जाएगा और दिक्कत महसूस होगी। फिर वापस पहन दें अपना। फिर आता है ये आई कप से अपनी आँखों को धोएं। इससे क्या होता है कि हमारे जब आँखों से आई कप से हमारे पानी लेकर के, इसमें पानी ठंडा होना चाहिए। अगर इससे हम आँखों को धोएंगे तो यहाँ जो पानी अगर कपालभाति से थोड़ा बहुत भी ऊपर गया है तो इससे धोने से क्या है कि वो वापस नाक में आ जाएगा थोड़ा। और एक पीछे करने से हमारी जो गर्दन पीछे करते हैं इससे भी आ जाता है, कपालभाति करते हैं इससे भी आ जाता है। तो ये आई कप इससे हमारी आँखों के लगाएं, ताकि रोज़ रोज़ जब हम अपनी आँखों को धोएंगे तो हमारी आँखों में ठंडक पैदा होगी। हमारी आँखों में जो चश्मा चढ़ा है, आँखों की एक्सरसाइज भी करें, वो भी मैं कभी बताऊंगी। और वैसे मैंने वीडियो डाला भी है मेरी आँखों की एक्सरसाइज के लिए, वो देख लेना। लेकिन देख जब भी पाएंगे जब आप मेरे इस मोबाइल पर जो है आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास अपने आप ही ये जो वीडियो है धीरे धीरे अपने आप ही सभी वीडियो आपके पास आ जाएंगे। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अपने आप आपके पास नहीं आएंगे। तो इतना तो आपका बनता ही है, जब हम करवाते हैं कुछ आपसे ले रहे नहीं रहे हैं तो इतना तो बनता ही है कि आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो ऐसे करके अपनी ये थोड़ा सा ठंडा पानी है इस आँखों से धोएं, आँखों को अंदर ही अंदर चलाएं। आँखों के अंदर ही अंदर पलके झपकाएं, आँखों को गोल गोल घुमाएं, आँखों को चलाएं अंदर ही अंदर। जो हमारे अंदर आँखों के अंदर जो कचरा है वो पूरा बाहर आ जाएगा। हमारा जो आई कप है इसमें पानी है, उस पर मतलब पानी का जैसे तेल तैरता है ना, उस प्रकार से छोटे छोटे तेल के छितरी वगैरह ऊपर आ जाते हैं, गंदगी बाहर निकल आती है। इसको जैसे एक बार लिया आपने पानी, इसको कम से कम भी आधा मिनट घुमाएं, फिर उस पानी को रिता दें, फिर दूसरा पानी उस पानी को खाली कर दें और फिर दूसरा पानी लें साफ स्वच्छ, फिर उसको भी आधा मिनट घुमाएं, फिर उसको भी खाली कर दें, फिर तीसरी बार फिर से स्वच्छ पानी लें और इस प्रकार से आँखों से ये घुमाते रहें। आँखों में दर्द सा, कड़ापन सा एक बार महसूस होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में रिलैक्स महसूस होगा। अब जैसे इसको एक बार लिया, इसको खाली कर दिया, फिर दोबारा लिया, फिर खाली कर दिया। लेकिन इसमें नमक नहीं डालना है, दिक्कत हो सकती है। और देखो धोने से फिर से नाक से चालू हो गया पानी। ये आंखों से धोने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और वीडियो देख करके कभी भी जलनीति करने का प्रयास नहीं करें, दिक्कत हो सकती है। किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे मैंने भी नेचर पार्क में भी करवाया है, लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, 2-4 की थी, और अग्रसेन में लगभग 30 लेडीज़ आया करती थी। उन सभी को मैंने करवाने की कोशिश की, लेकिन 2-4 ने तो किया।
ट्राई किया तो उनका सफल भी हुआ, लेकिन सभी ने नहीं किया। बोले नहीं, हमारी दिक्कत हो सकती है। चलो आपकी मर्जी है, ऐसे दिक्कत होती है तो मत करो। हालांकि मैं बैठी हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी, लेकिन होता है सभी के, ऐसा नहीं करते। और अगर योग करना चाहें, योग के इच्छुक जो व्यक्ति हैं, तो मेरे घर पे आ सकते हैं शाम के टाइम में। सुबह टाइम नहीं मिलता मेरे को, क्योंकि सुबह मैं मेरे बच्चे को भी योग करवाती हूँ और सुबह टाइम भी मेरा ज़्यादा रहता है। मैं सुबह मेरे लिए खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। मैं 1 घंटा 1.5 घंटा में योग करती हूँ। और शाम के वक्त अगर कोई घर पे आए तो उसकी भी फीस रहेगी, और बाहर करवाएं उसकी फ़ीस ज़्यादा रहेगी। घर पे आएँ उसकी फ़ीस कम रहेगी, कि बाहर जाएंगी, मैं जाऊंगी तो उसकी ज़्यादा रहेगी। अगर कोई करना चाहे, कोई इच्छुक है तो आप आ सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के टाइम में लगभग 5 बजे के लगभग, या 4:30 4, जब भी सर्दी आएंगी तो थोड़ी जल्दी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप करना चाहें, जो भी इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ करके। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये हुई हमारी जल नीति क्रिया, बहुत दिनों के बाद किया है, लेकिन अब लगातार करूँगी, मुझे फ़ायदा ही होगा। मुझे पता है बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले मेरे बहुत ज़्यादा नाक बहती थी, बहुत ज़्यादा जुकाम लगती थी, नाक बहुत ज़्यादा बहती थी। 3 दिन मतलब नीचे परात रखती थी, उसमें मिट्टी रखती थी, मतलब कोई बर्तन रखती थी, उसमें मिट्टी रखती थी, उस मिट्टी को मतलब लगभग आधी बर्तन भर लेती थी मिट्टी का, और वो नाक ऊपर करे रखती थी। जुकाम होती थी तब 2 दिन, 2 रात और 2 दिन, और ऐसे करके नाक ऐसे रखती थी, और नाक से पानी बहुत ज़्यादा बहता था, टप 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 करके। वो आधी परात, आधी बर्तन है उस मिट्टी का है, वो पूरा गिल्ला हो जाता था। इस प्रकार की हालत होती थी। और आज मैंने उस चीज़ से निजात पाया है जल नीति क्रिया करने से। वो आज वैसी जुकाम की स्थिति नहीं होती है। अगर किसी को ये मतलब ये होता है कि भाई ये वास्तव में झूठ बोल रही है या और कुछ है, तो आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। जुकाम की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती थी। मेरी मम्मी तो मुझे कहती भी थी कि बेटा तेरी हालत बहुत ख़राब होती थी, आजकल तेरी जुकाम लगती नहीं, बहुत कम लगती। हाँ, मैं योगा भी करती हूँ और ये जल नीति करती हूँ। सबसे ज़्यादा ये जल नीति का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो इसका लाभ, अगर जिसके एलर्जी रहती है तो भी इसका लाभ उठाएं, योग का और जल नीति का। स्वागत है आपका, अगर कोई आना चाहे तो। और वैसे देखो, कई लोग कहते हैं कि हमें नेचर पार्क में करवा दो, हमें उस पार्क में करवा दो। देखो, उस पार्क में जहाँ करवाया जाता है वहाँ फॉर्मेलिटी की जाती है, क्योंकि सभी को, एक एक व्यक्ति को देख करके पूर्ण रूप से आप लाभ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पार्कों में जहाँ योग करवाया जाता है वो मतलब एक नॉर्मल थोड़ा सा एक लाभ मिल पाता है। मैं तो जैसे योग में करवाती थी, कम से कम 1-1, 1.5, 2-2 घंटे तक लगातार करवाती थी। जिस प्रकार से मैं घर में करवाती थी वैसे घर पे करवाती हूँ, वैसे ही करवाती थी। तब उसको लाभ मिलता था। जैसे पथरी भी ठीक हुई है, घुटने भी लेडीज़ के वो ठीक हुए थे, बहुत की जैसे हर्निया की प्रॉब्लम थी वो भी काफ़ी रिलीफ था उनके। तो मैं तो पूरा मन से करवाती थी। लेकिन जब आप पार्क में करवाते हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। पार्क में नॉर्मल है कि थोड़ा सा हिंट्स दिया जाता है, फुल योगिक मैनेजमेंट नहीं किया जाता। हम सब योग मतलब करते हैं, अच्छी तरह से जो योग करते हैं वो योग नहीं हो पाता, हम अपना स्वास्थ्य लाभ ले पाते हैं वो नहीं हो पाता। तो हाँ, आप थोड़ा बहुत ज़रूर ठीक हो सकते हैं, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा लाभ लेना है तो आप घर पे आएँ, और अपने घर पे बुलाएंगे तो फीस ज़्यादा रहेगी, और मेरे घर पे आएंगे तो फीस कम रहेगी। इसीलिए ये आप अपना लाभ उठाएं।
वो नहीं करते हैं तो आपको कोई बाध्यता नहीं है, अपनी मर्जी से करें तो करें, नहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि बाध्यता किसी की नहीं कर सकती। बाध्यता हम किसी को करेंगे तो वो कहते हैं ना अपना हिसाब से ये सोच, अलग अलग प्रकार की थिंकिंग होती है, अलग अलग प्रकार की सोच होती है, अपने हिसाब से करेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।